हाय देयर, ये मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज पेपर की सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 बिजनेस एथिक्स के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और कोशिश की गई है जितने भी एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें, खुद से चेक कर लें, तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो पहला है कि हु इज द सपोर्टर ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सपोर्टर है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का? सो वो सपोर्टर है कैंट। उसके बाद है कि इन विच सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम है स्लेवरी वुड बी इंटायरली लीगल, जहां पर स्लेवरी जो है वो इंटायरली तौर पे लीगल कंसिडर की जाएगी। सो वो सिस्टम है प्योर फ्री मार्केट सिस्टम। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेटली ऑन्ड होते हैं और ऑपरेट किया जाता है उनको प्रॉफिट के लिए, वो होते हैं कैपिटलिज्म के अंदर। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे मींस ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ऑन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है प्रॉफिट के लिए। उसके बाद है कि चिकन डिलाइट जो एक चेन ऑफ फूड स्टोर है जो कि मेजर जिसकी मेजर प्रोडक्ट जो है वो चिकन है। चिकन डिलाइट जो है वो सेल करेगी एक फ्रेंचाइज लाइसेंस ऐसे शख्स को इफ द पर्सन ओनली आल्सो एग्री टू परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ कुकर्स। ऐसे शख्स को वो बेचेंगे अपना फ्रेंचाइज लाइसेंस जो कि सर्टेन नंबर ऑफ कुकर्स भी उनसे खरीदना चाहे, इसके अलावा फ्रायर्स और दूसरी सप्लाईज भी। सो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है टाइम अरेंजमेंट की एग्जाम्पल है ये। उसके बाद है इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो क्लेम करती है कि पीपल वुड बी लेजी, लोग जो है वो लेजी होंगे विदाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी के बगैर। सो वो थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की। उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स व्यू के मुताबिक कैसे हम जो है वो लर्न करते हैं वर्च्यू को। सो इसके मुताबिक बाय हैबिट के जरिए। उसके बाद है कि वो कॉन्सेप्ट दैट देयर आर नो रिलेवेंट डिफरेंस, जिसके मुताबिक कोई भी रिलेवेंट डिफरेंसेस नहीं है लोगों के दरमियान जो कि जस्टिफाई कर सके अनइक्वल ट्रीटमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को? वो है एगेलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद है कि सोशलिस्ट व्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, इस तरह से। उसके बाद है कि फैक्चुअल एविडेंस जो है वो हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। सो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो होती है फैक्चुअल एविडेंस की सिवाय एक को छोड़ के। सो जो प्रॉपर्टी है एक्यूरेट है, रिलेवेंट है, कंप्लीट है, लेकिन टाइम बाउंड नहीं है। सो टाइम बाउंड नहीं है, यही इसका आंसर है। और उसके बाद है कि इन विच कंट्री, कौन से कंट्री के अंदर लोकीस प्रॉपर्टी राइट हैव बीन इन्फ्लुएंशियल। लोकीस प्रॉपर्टी राइट जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, वो है अमेरिका में। और उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने के लिए मॉरल राइट और रॉन्ग को। सो वो जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सलिजेबिलिटी भी है और इसके अलावा रिवर्सिबिलिटी भी है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन इसके अंदर हैं। दोनों ही जो है आते हैं क्राइटेरिया के अंदर ये डिटरमाइन करने के लिए मॉरल राइट और रॉन्ग को। और उसके बाद है कि यूटिलिटेरियनिज्म एनेबल है डील करने के लिए इनमें से किस तरह के मॉरल इश्यूज को। सो वो राइट्स भी है और जस्टिस भी है। सो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हुआ। उसके बाद है कि प्राइवेसी जो है एक एग्जाम्पल है किसकी? नेगेटिव राइट की। उसके बाद है कि कौन सी थ्योरी जो है इंक्लूड्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, शामिल है मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग वंस लेबर। सो वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। उसके बाद है किसने प्रेजेंट की थ्योरी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज की? किसने दी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी? एडम स्मिथ ने। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो कंपोनेंट है फ्री मार्केट सिस्टम्स का? इसका जवाब ए और बी दोनों है। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम भी है और वॉलेंट्री एक्सचेंज सिस्टम भी। सो फ्री मार्केट जो सिस्टम है इसके कंपोनेंट में दोनों आ जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम भी और वॉलेंट्री एक्सचेंज सिस्टम भी, यानी ए और बी बहुत दोनों आ जाते हैं। उसके बाद है कि हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर, कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर करता है? सो दो सोर्सेज ऑफर करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम इनकम की दो सोर्सेज को ही ऑफर करता है। उसके बाद है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की एबिलिटी और अ कंट्री या फिर कंट्री की प्रोड्यूस करने की पार्टिकुलर गुड को एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर कंट्री, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस करना गुड को दूसरे कंट्री के मुकाबले में। सो वो है कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज में आ जाता है वो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इज द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट बॉडीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कंबाइन करना दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट बॉडीज को एक सिंगल बॉडी के अंदर, वो है मर्जर का। और उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डज नॉट कम अंडर इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ऑर्डिनेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अंडर में नहीं आता इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ऑर्डिनेंस के अंदर, वो है ओपिनियन, ओपिनियन नहीं आता। बाकी इसके अलावा ट्रस्ट, अफेक्शन, लॉयल्टी। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है उसको कंसीडर किया जाता है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको कंसीडर किया जाता है प्राइमरी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, वो है बिजनेस एंटरप्राइजेस। और उसके बाद है द आइडिया डैट, आइडिया, ये आइडिया के जो मॉरल राइटनेस या रॉन्गनेस है वो कल्चर डिपेंडेंट है, ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है मॉरल रिलेटिविज्म की, मॉरल रिलेटिविज्म। उसके बाद है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेशेंट्स, क्या नंबर था पेशेंट्स का जो कि सफ़र कर रहे थे रिवर ब्लाइंडनेस से अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका के अंदर। सो वो नंबर था 18 मिलियन का। उसके बाद है द टाइप, वो टाइप with which one looks only at moral rules or action of a particular type is known as, जिसके वो टाइप जिसके अंदर क्या होता है कि एक जो है वो देखता है कि सिर्फ मोरल रूल्स या एक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप के, उसको हम क्या कहते हैं, रूल यूटिलिटेरियनिज्म। उसके बाद है कि प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जॉन रोल्स थ्योरी का, जो पहला प्रिंसिपल है जॉन रोल्स थ्योरी का, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। उसके बाद है कि बिहेवियर रिस्पेक्ट्स द बेसिक राइट, बिहेवियर रिस्पेक्ट करता है बेसिक राइट जो है इंडिविजुअल के इन्वॉल्व एंड वेदर द बिहेवियर इज कंसिस्टेंट विद वंस एग्रीमेंट स्पेशल ड्यूटीज इज रेफर्ड एज, उसको रेफर किया जाता है किसके तौर पे, स्टैंडर्ड्स जो कि स्पेसिफाई करते हैं हाउ इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड, यानी कि कैसे इंडिविजुअल को लाजमी ट्रीट होना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद है ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग कंट्रीज इंजॉय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग कंट्रीज हैं वो इंजॉय करते हैं इन तमाम चीज़ों को सिवाय एक को छोड़ के। सो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंजॉय करते हैं, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम भी करते हैं। सो इसका जवाब है नन ऑफ द अबव। सो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से नन ऑफ द अबव। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टडी एम्स टू डिस्कवर, इनमें से कौन सी जो है वो स्टडी उसका एम होता है कि डिस्कवर किया जाए व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी की बात की जा रही है। सो वो नॉर्मेटिव स्टडी होती है जिसके अंदर डिस्कवर किया जाता है, इसका मकसद ये होता है डिस्कवर करना कि व्हाट शुड बी। उसके बाद है विच वन ऑफ द कंट्री हैज मोर कलेक्टिविस्ट कल्चर, इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें ज्यादा कलेक्टिविस्ट कल्चर है। सो वो कंट्री है जापान। और उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एक कंपोनेंट है फ्री मार्केट सिस्टम का, फ्री मार्केट सिस्टम का, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम का, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम जो इनमें से है, बाकी वो इनवॉलंटरी एक्सचेंज या कमांड सिस्टम वगैरह नहीं है। उसके बाद है कि विच फिलोसफर, इनमें से कौन सा फिलोसफर जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रेजेंट करता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, वो है बेंथम, बेंथम। उसके बाद है कि राइट एक्शन कम्स टू बी डिफाइंड in terms of moral principles chosen because of their logical comprehensiveness, universality and consistency is known as, इसको जाना जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन के तौर पे। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो नॉट अ फीचर, फीचर नहीं है फ्री मार्केट का, इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है फ्री मार्केट का, वो है प्राइस फिक्सिंग, प्राइस फिक्सिंग नहीं है। उसके बाद है कि इन विच ईयर, इनमें से कौन सा साल था टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइज जो वो लीगलाइज हुई, वो था 1984 का। उसके बाद है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो एब्जॉर्ब हुए हैं फ्रॉम कहाँ से, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, एक्सपीरियंस से और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथिक, इनमें से कौन सा एथिक जो है वो सीज कंक्रीट कम्युनिटीज, देखता है कंक्रीट कम्युनिटीज को और कम्युनल रिलेशनशिप को एज हैविंग अ फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यूज के तौर पे होना, फंडामेंटल वैल्यूज का होना, वो है कम्युनिटेरियन एथिक्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।